इस वीडियो में हम भारत के राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। भारत के राष्ट्रपति के बारे में संविधान में जो आर्टिकल हैं उनमें जो भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया, वर्णन किया गया है, वो है आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 61 तक। आर्टिकल को हिंदी में कहते हैं अनुच्छेद। इसकी जो ट्रिक है राष्ट्रपति के अनुच्छेदों को याद करने की, वो है पकानी, कोका, दुयो, दसम। पहला जो अनुच्छेद है, भारत के राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया है। जिस प्रकार ब्रिटेन में महारानी है, उसी प्रकार हमारे देश में राष्ट्रपति है। 52 प का मतलब पद। अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 53 का यानी कि कार्यपालिका का प्रधान। जो राष्ट्रपति होता कार्यपालिका का प्रधान आता। कार्यपालिका में वो लोग आते हैं जो सरकारी नौकरी करते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी के कर्मचारी, और जितने भी हमारे देश के मंत्री हैं वो सारे कार्यपालिका में आते हैं। और इनका जो प्रधान है, मुखिया है, वो है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 54 में नी का मतलब होता है निर्वाचन यानी कि इलेक्शन। जो राष्ट्रपति है उसके इलेक्शन में वोट देते हैं एमएलए और एमपी। राष्ट्रपति के इलेक्शन में जो भाग नहीं लेते हैं वो है एमपी ऑफ राज्यसभा। जो राज्यसभा के एमपी हैं वो भाग नहीं लेते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद के सदस्य यानी कि सांसद इसमें भाग नहीं लेते हैं राज्यसभा के। अनुच्छेद 55 को का मतलब होता कोटा। अनुच्छेद 56 का मतलब का मतलब कार्यकाल। इसमें राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बात की गई है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। अनुच्छेद 57 दू का मतलब दोबारा राष्ट्रपति कौन बन सकता है, कैसे बन सकता है, किस तरीके हो सकता है, इसके बारे में इसमें बताया गया है। अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 58 में योग्यता की बात की गई है कि भारत का जो राष्ट्रपति कोई भी बनेगा तो उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। यो का मतलब योग्यता। उम्र होनी चाहिए 35 साल, कम से कम 35 साल होनी चाहिए। 35 साल के बाद 40-45 कितनी भी हो, और भारत का नागरिक होना चाहिए। तो अनुच्छेद 59 द का मतलब होता है दशा, यानी कि जो भारत का राष्ट्रपति बनेगा वो व्यक्ति पागल नहीं होना चाहिए। दिवालिया का मतलब होता है बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, मतलब ईसा नियोजित और कुछ रुपया ना हो। सरकारी नौकरी पर नहीं होना चाहिए वो। और उसके बाद अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 60 में बताएगा स का मतलब शपथ, यानी कि भारत का जो राष्ट्रपति है उसको शपथ दिलाए गए। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो दिलाएगा भारत के राष्ट्रपति को शपथ। 61 का है अनुच्छेद 61 में मैं का मतलब होता महाभियोग, यानी कि भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग को कैसे चलाया जाएगा, किस तरीके से चलाया जाएगा। आज तक भारत का राष्ट्रपति के बारे में इतिहास रहा है कि किसी पर भी आज तक महाभियोग नहीं चलाया गया है। अनुच्छेद 52 पद। अनुच्छेद 53 कार्यपालिका प्रधान। अनुच्छेद 54 निर्वाचन। अनुच्छेद 55 कोटा। अनुच्छेद 56 कार्यकाल। अनुच्छेद 57 दोबारा। अनुच्छेद 58 योग्यता के बारे में बात की गई है राष्ट्रपति के। और अनुच्छेद 59 दशा के बारे में। अनुच्छेद 60 में बताया गया है कि शपथ किस तरीके से लेगा, कौन दिलवाएगा। अनुच्छेद 61 में बताया गया कि महाभियोग किस तरीके से चलाया जाएगा। महाभियोग का मतलब होता है राष्ट्रपति को किस तरीके से उसके पद से हटाया जा सकता है, अनुच्छेद 61 में बताया गया है। तो कुल जो हमारे पास राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद हैं वो है 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 1 10 अनुच्छेद है, यानी कि आर्टिकल है जिसमें भारत के राष्ट्रपति के बारे में वर्णन किया गया है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई YouTube चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।